डियर स्टूडेंट, आइए मेरे वैसे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें गणित का मैं पिछली वीडियो में 8 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 105वां नंबर का क्वेश्चन आया था कि 67 की कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है। ये जो 67 है, इसका कौन सी संकल्पना इन चारों ऑप्शन में से आधारभूत नहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यह संख्या 67 का प्रतीक एवं संकेत है। तो ये बिल्कुल सही है। जब हम किसी संख्यान को गिनते हैं, बहुत सारे समूह को गिनते हैं, जिसमें 67 व्यक्ति मान लीजिए बैठा हुआ है, तो उसके समूह को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? 67 लिख करके, 67 लिख करके ही करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें 6 का स्थानीय मान 60 है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, 7 का स्थानीय मान 7 है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा आएगा? कौन आधारभूत संकल्पना नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा डी नंबर का आएगा। इसका ऑप्शन डी, कि डी ही इसका आधारभूत संकल्पना नहीं है। यदि दूसरा हमें देखना है 116वां नंबर का क्वेश्चन, यदि 2x बटे 1 धन 1 बटे 1 बटे 1 धन x बटे 1 ऋण x बराबर 1 है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। 106वां नंबर का सवाल, 2x बटे 1 धन 1 बटे 1 धन x बटे 1 ऋण x है। ऐसा हमारे पास सवाल दिया गया है। तो यदि हम इसमें 1/3 का यदि ऑप्शन लें, तो हम देखेंगे कि 1 में 1/3 घटेगा, 1 में 1/3 घटेगा तो 2/3 हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर हमारा हल 2/3, यहाँ पर 1/3, ऊपर में x की वैल्यू 1/3, 1/3 बटे 2/3 यानी 1/2 आधा हो जाएगा। तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 जो ऊपर जाकर के 2/3 हो जाएगा, 2/3, 2/3 तो 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 हो जाएगा, 5/2। और यहाँ पर 2/3, 5/2 और 2/3, यह 1 नहीं आएगा, इसलिए 1/3 ऑप्शन नहीं हो सकता और 2/3 भी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आएगा और 1/3 घटाएंगे तो 2/3। इसलिए ऑप्शन यदि 1 रख करके देखें, यदि मैं इसमें ऑप्शन 1 रखूं तो हर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर में यहाँ नीचे में 1 ऋण 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर 0 होगा, मतलब 1, यदि 1 से जगह ऊपर में 1 लिखूं तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 मतलब 0 होगा। तो 1 धन 0, 1 धन 0 यानी 1, 1/1 यानी यहाँ भी 1। अब 1 धन 1 यानी 2 हो जाएगा। तो ऊपर में 2 है, 2 गुणित 1 है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 गुणित 1 बटे 1 धन 1 बटे 1, यहाँ पर 1 धन 1 बटे 1 ऋण 1, यानी ये 0 हो जाएगा, पूरी ये वाला 0। तो 0 में 1 में 0 जुड़ेगा तो 1/1 यानी 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 धन 1, ऊपर में हमारा 2 एकम 2, तो 2/2 यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन पहला नंबर बी, ऑप्शन बी इसमें आएगा, ऑप्शन बी ही इसमें आएगा। हम देखेंगे क्योंकि 1/3 और 2/3 को ही ऐसी वैल्यू रख करके देखे थे, ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा था, तो 2/3 को भी नहीं रखना, ये ऑप्शन हमारा एक ही इसका उत्तर है, जिसको हम सॉल्व करके बताइए। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि दिया गया हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 है और शेषफल 0 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर भाज्य लिखा हुआ है, भाज्य 50। यह इंग्लिश वर्जन को हम देखेंगे तो यहाँ पर कोसेन अर्थात भागफल, ये भागफल है, भागफल 50 आता है। तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50, यानी पहली संख्या को 2 से भाग देने भागफल 50 आता है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 100, संख्या 100 हो जाएगा। आइए हम इसको कैसे बनाएंगे। हमारा सवाल नंबर 109, यहाँ पर 109 में हम जानते हैं कि पहली संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर हमारा फार्मूला होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुणित महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या। तो हमारा यहाँ पर महत्तम कितना है? 250, सॉरी लघुत्तम 250 और महत्तम 50 है। अब संख्या जो बोला गया है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, कोई संख्या है जिसको हम 2 से भाग दें, इसको कोई संख्या 2 से भाग दें तो भागफल 50,
तो संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ा जाता है। शेषफल क्या है यहाँ पर शून्य, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी पहली संख्या हमारा 100 है। अब हम यहाँ शून्य शून्य कटा, शून्य और शून्य कटा, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है, परंतु ये ऑप्शन इसका बी नहीं होगा क्योंकि ये विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों, यदि पहली संख्या 125 है तो इसका महत्तम समापवर्तक 50 नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 50 है, महत्तम समापवर्तक इसको 50 नहीं होगा। अतः ये ऑप्शन हमारा 125 जो ऑप्शन है वो गलत है। और हम देखेंगे कि 100, यदि एक संख्या को 100 लेंगे तो 100 का महत्तम तो 50 हो सकता है, परंतु लघुत्तम 250 नहीं हो सकता। मतलब ये वाला ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। यदि हम सी ऑप्शन लें तो 150, जिसका महत्तम तो 50 हो सकता है परंतु लघुत्तम 250 250 नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। अतः अब हम इसमें से ऑप्शन लेंगे तो या तो ऑप्शन हम इनमें से कोई नहीं लेंगे या फिर हमारा ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न डिलीट होगा, नहीं तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। इस प्रकार ये प्रश्न, इसका 109 नंबर का सॉल्यूशन हम 125 तो ले आए लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 110वां नंबर सवाल। सवाल नंबर 110 नंबर का सवाल कहता है, यदि किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 1/3, दैनिक उत्पादन का 33 से 1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है, यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक क्षमता कितनी होगी। माना पहले व्यक्ति की दैनिक क्षमता कितना है, 100 है, 100 है, तो 100 का 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है, दूसरे व्यक्ति जो 1500 स्क्रू बनाता है इसका 50% के बराबर है। अब हम देखते हैं कि पहले व्यक्ति जो 100 बनाता है उसका 33 से 1/3% यानी 1/3 होता है, और 1500 का 50% यानी 750 होता है, जो कि हमारा 100 का वैल्यू दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ 750 गुणित 3 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो हमारा 7 से 2100 में 50 दिया, 150 और जोड़ेंगे तो 2250 आ जाएगा। गुणा करके देख लेंगे हम, 75 दिया 225 होता है, इसमें शून्य लगा दिए, यानी दूसरे व्यक्ति की स्क्रू बनाने की क्षमता क्या है 2250 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस प्रकार ये हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन में हमारा उत्तर आया ऑप्शन नंबर बी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 111 नंबर। 111 नंबर प्रश्न कहता है, यदि वर्गमूल 18,225 बराबर होता है 135, तो वर्गमूल 182.25 वर्गमूल 1.8225 धन वर्गमूल 0.01825 धन 0.00018225 का मान कितना होगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया कितना है 111 नंबर का। यदि हमारे पास वर्गमूल दिया हुआ है 18,225, इसका वर्गमूल ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 135, तो हमें ज्ञात करना है कि 182.25, इसमें हम दशमलव बाद दो संख्या है तो हमारा दशमलव कितना संख्या बाद लगेगा, जो हमारा इसका वर्गमूल आएगा वह 135 है। 135 में यानी हम दशमलव दो संख्या है तो यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी 13.5। दूसरा में क्या है कि यहाँ दो संख्या बाद दशमलव है, सॉरी यहाँ पर 4 संख्या बाद दशमलव है, तो वर्गमूल में 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी हमारे पास 1.35। बाद इसमें देखेंगे तीसरा जो है कि 6 संख्या है, 1 2 3 6 जोड़ा बनेगा तो वर्गमूल 135 आएगा, जिसमें से 0.3 संख्या बाद लगेगी 1 2 3, यानी हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0.135, और जो चौथा है वहाँ 4 जोड़ी बन रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका आएगा 0.4 संख्या बाद लगेगा, यानी 1 2 3 और एक और शून्य लग जाएगा, यानी 0.0135
5, ये हमारा ऑप्शन होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम इसमें सब कवर कर लेंगे, शून्य शून्य लगा करके ये कवर कर ली 4 संख्या तक, प्रत्येक को 4 संख्या तक। यहाँ 5 आ गया, 5 3 8, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी कितना आ गया हमारा 14.9985, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम ऑप्शन हमारा ए नंबर का है। यदि हम इसको बिना सहल किए भी बनाते हैं तो क्या होता है, 182, यही सबसे बड़ी संख्या है। इसका वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल हो जाता है 13.5, तो 13.5 के आसपास होता है। इसमें ये ऑप्शन ये कर जाता, बी नंबर, सी कर जाता, ए नंबर हमारा ऑप्शन होता है। क्योंकि नाना विभव दिया हुआ है इसलिए हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ा। हम आइए नेक्स्ट प्रश्न, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 114वां नंबर का सवाल, 114वां नंबर का प्रश्न। इसमें हमारा कहता है यदि 0.232323 इंफिनिटी टाइम्स अनंत को साधारण भिन्न में बदला जाए तो इसका मान क्या होता है। तो इसका हमारा दिया गया है कि 0.232323, ये क्या हो रहा है कि 0.23 2 और 3 में बारंबारता है, तो इसका सीधा उत्तर क्या होता है हमारा, इसका मान हो जाता है कि दो संख्या में यदि दशमलव लगा है तो दोनों संख्याओं को यदि हम लोग लिखेंगे और जितना संख्या में बारंबारता लिखा हुआ है उतना हम 9 लिखेंगे, यानी 22, इसमें कितना आ गया हमारा 23/9। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म से बनाएं तो सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, माना 1 से बराबर, माना 1 से बराबर हमारा कितना हो जाता है 0.232323 इंफिनिटी टाइम्स। फिर हम 100 का गुणा करते दोनों में, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते तो ये 100 100 हो जाता, क्योंकि दो संख्या में इसमें बार लगा हुआ है इसलिए 100 का गुणा कर रहे हैं। अगर एक संख्या में बार लगा रहता तो 100 का गुणा, केवल 10 का गुणा करते, 3 संख्या में बार लगा रहता तो 1000 का गुणा करते, तो ये हमारा हो जाएगा 23.232323 ऐसे हो जाता। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट कहा जाता है, ये वाला हमारा इक्वेशन सेकंड। अब 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को घटाएंगे तो 100 में 1 घटेगा तो यहाँ 99 होता, और यहाँ पर 23 में शून्य घटता, दशमलव के बाद वाली संख्या पूरा शून्य हो जाता, तो यहाँ पर 23 ही होता, 23.0000, क्योंकि ये वाला संख्या हमारा घटता, तो हमारा 1 का वैल्यू कितना हो जाता 23/99, यही हमारा ऑप्शन है। इस प्रकार से हम इसको लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। ये तो हमारा उत्तर कितना आ गया यहाँ पर 23/99, यहाँ पहला ऑप्शन में 23/90 है और सी ऑप्शन में 23/99, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 23/99। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ए अपना व्यापार 85,000 रुपये से शुरू करता है, कुछ समय बाद भी उससे 42,500 रुपये के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 में बांटा गया तो बी कितने समय के पश्चात जुड़ता है। तो आइए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो जब लाभ का बंटवारा होता है, साझेदारी में लाभ का बंटवारा होता है तो जितना पूंजी लगाता है, मान लीजिए है ना, इसका बंटवारा पूंजी और कितने समय के लिए लगा है, T1 है अनुपात दूसरा y पूंजी लगा के T2 समय तक होता है, तो ये अनुपात प्रॉफिट T1 और अनुपात T2 में विभाजित होता है। अब हमारे पास देखते हैं कि पहला व्यक्ति 85,000 रुपये लगाता है और यह 1 वर्ष के बाद यानी कुल 12 माह इसका पूंजी कार्य करता है। दूसरा व्यक्ति कितना लगाता है 42,500 रुपये लगाता है और T समय तक लगाता है, तो इसका 3:1 में विभाजित हो। तो हम देखेंगे इसमें से हमारा देखते हैं 42,500, इसका दुगुना 85,000 है, ये कितना हो गया ये हमारा 85,000, तो ये 12 दूनी 24 अनुपात T बराबर दिया हुआ है 3:1, तो हम इसको 24/T लिख दें बराबर 3/1 लिख दें, तो 8 × 24 तो 1/8, T बराबर 1 प्राप्त होता, यानी T बराबर हमारा हो जाता 24/3 यानी 8 माह, हमारा ऑप्शन हो जाता है इसका 8 माह, यानी बी जो है 42,500 रुपये है ना पूंजी लगाया, ये 8 माह तक लगाया। इसका पूंजी कितने समय के लिए जुड़ा था, तो कितने समय के लिए जुड़ा था 8 माह तक के लिए जुड़ा था। यदि कितने माह बाद जुड़ा बोलते तो हमारा उत्तर माना जाता 4 माह बाद। आइए हम इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन हम और नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं कि इसके बाद और अगला प्रश्न क्या है।